मुसलमानों की हक की आवाज उठाने वाला और दलितों की आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, भाई चंद्रशेखर आजाद। अरे देश का कोई भला कर सकता है तो राहुल गांधी है। क्यों यार, राहुल गांधी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकारें सुन ले, अगर किसी दलित भाई की तरफ, किसी वंचित भाई की तरफ, किसी मुसलमान भाई की तरफ कोई लाठी या गोली आने का काम करेगी तो सबसे पहले सीना चंद्रशेखर आजाद का होगा। बहुत बढ़िया, बहुत आज दिल्ली के अंदर केवल राजपाल सिंह नहीं, आज दिल्ली के अंदर भाई चंद्रशेखर की आवाज पर सैयद मसरूर अहमद साहब खड़े हैं, मोहम्मद शाहनवाज खड़ा है, मोहम्मद अशरफ चौधरी खड़े हैं। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। यहाँ पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की एक महारैली हो रही है, जो कि आरक्षण बचाओ महारैली के नाम से ये इस रैली का नाम दिया गया है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर, बड़ी तादाद में पूरे देश भर से लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को एक जजमेंट आया था, जिसमें SC/ST आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का प्रावधान किया गया था। तो इसके विरोध में पूरे देश भर में इसका विरोध किया गया था। 21 अगस्त को भारत बंद किया गया था और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही आह्वान कर दिया था कि 11 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आज जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जो जमावड़ा है यहाँ पर उमड़ा है। काफ़ी संख्या में लोग दूर दराज से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भी पूरे देश भर से जितने भी राज्य हैं, भिन्न भिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। जो आरक्षण है वो रेगुलर कंटिन्यू रहेगा और आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो अभी ये इंदिरा गांधी स्टेडियम बढ़ा है और दिल्ली के सड़कों पर जनसैलाब उभरा है। कर पूरा दिल्ली नहीं, पूरा देश सड़कों पर होगा और सरकार के खिलाफ होगा। आप 2019 में जो है ये लड़ाई किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है भाई। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट अभी किस स्थिति से दौर से गुजर रहा है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय किस स्थिति के दौर से गुजर रहा है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। जो सरकार चाहती है वही फैसला देती है। तो कानून नाम का कोई चीज़ है क्या देश में? जो सरकार कहे वही ईडी करे, वही CBI करे, वही सुप्रीम कोर्ट करे। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब का संविधान जो लिखा हुआ है उसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। मगर बहुजन समाज और सभी लोग, देश के दबे कुचले अल्पसंख्यक तमाम लोग ना बाबा साहेब के संविधान को खत्म होने देंगे, ना बाबा संविधान से मिले आरक्षण को मिटने देंगे। आरक्षण ये खत्म करने का कहाँ आदेश आया है? जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकारों का अधिकार होगा कि उपवर्गीकरण कर सकते हैं SC/ST के आरक्षण में, क्रीमी लेयर पद्धति लागू कर सकते हैं। कि देश में जो स्थिति है बना हुआ है वह स्थिति सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम चाहते हैं कि ये देश में एक कानून हो, सभी का सम्मान हो, वह कोई भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो। चंद्रशेखर का कानून क्या लग रहा है आपको? संविधान है तो अभी कानून जो सभी को समान दृष्टि से देख रहा है, सभी के समान। संविधान का तो कहीं ना कहीं धज्जियां तो उड़ाई नहीं जा रही है। आए दिन जिस तरह से बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है देश में, कभी मुजफ्फरपुर में घटना घट जाता है, कभी यूपी में घटना घट जाता है, कभी बंगाल में घटना घट जाता है, कभी दिल्ली में घटना घट जाता है। तो इस समझ में आ रहा है ना कि सरकार क्या है। सरकार सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, अंबानी और अंडानी के लिए चल रहा है, ना कि देश की गरीब जनता के लिए चल रहा है, ना गरीब की जनता के हक में कोई बात किया जा रहा है। ऐसे लोगों से परहेज करना होगा। ऐसे जो प्रगति के लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का अभी भी एक ट्वीट आया है, जो उन्होंने कहा था कि आरक्षण को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, जब तक भाजपा है तब तक कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। देखिए,
ये 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले यही पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री और हमारे यही अमित शाह और भाजपा के लोग कहते थे कि स्विस बैंक में जो काला धन है वो लाएंगे, अब 15-15 लाख हर भारत के नागरिक के खाते में जाएगा। क्या गया आज तक? यही दोनों पाखंडी ने कहा था चुनावी मंच से, क्या कहा था कि हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा और साल में 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। क्या हुआ? नौकरी मिला? यही आके कहता है टीवी में इंटरव्यू के दरमियान में कि ये जुमला था चुनावी। अरे ये लोग जुमलेबाज हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं, ये लोग आरएसएस के टीम के गैंग है, ये लोग आरएसएस के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। जो देश की झंडा को आज तक नहीं माना वो देश के विकास के बारे में सोचेगा? अरे लोग नाथूराम गौडसे और सावरकर के मानने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है कि देश का भला हो सकता है? अरे देश का कोई भला कर सकता है तो राहुल गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है। राहुल गांधी का अभी बयान आया है, जो कि अभी विदेश के दौरे में है ना राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था कि जो समय आने पर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, जब SC/ST के लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? मैं मुस्लिम मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ। यहाँ राहुल गांधी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी हमारा कुछ नहीं है, राहुल गांधी से हमारा कोई मतलब नहीं। मुसलमानों की हक की आवाज उठाने वाला और दलितों की आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, भाई चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के हाथों को हमें मजबूत करना है, ना कि यहाँ पे किसी भी नेता का नाम लेना है। भाई शाहनवाज एडवोकेट साहब बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर यहाँ आप देखिए दिल्ली का चक्का जाम हो चुका है। और यहाँ ऐसा नहीं है केवल मेरे दलित भाई हैं, यहाँ सर समाज, बहुजन समाज के लोग आए हैं। जो सपना मान्यवर काशीराम ने 85% बहुजन समाज को एक माला में पिरोने का काम किया था, आज इस भीड़ को दिल्ली के अंदर देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि उस सपने को भाई चंद्रशेखर आजाद मान्यवर काशीराम के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज दिल्ली के अंदर केवल राजपाल सिंह नहीं, आज दिल्ली के अंदर भाई चंद्रशेखर की आवाज पर सैयद मसरूर अहमद साहब खड़े हैं, मोहम्मद शाहनवाज खड़ा है, मोहम्मद अशरफ चौधरी खड़े हैं, इकबाल भाई खड़े हैं। इकबाल भाई खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब नेशनल चैनल पर बैठकर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकारें सुन ले, अगर किसी दलित भाई की तरफ, किसी वंचित भाई की तरफ, किसी मुसलमान भाई की तरफ कोई लाठी या गोली आने का काम करेगी तो सबसे पहले सीना चंद्रशेखर आजाद का होगा। बहुत बढ़िया, बहुत। आज नगीना के अंदर हम नगीना के बिल्कुल करीब से आए हैं। हमने जाकर चंद्रशेखर भाई के लिए सड़कों पर मेहनत की है सांसद बनाने के लिए। नगीना के अंदर जिस तरह हिंदू मुसलमानों ने, दलित भाइयों ने एकता का परिचय दिया है, उसी तरह से देख लेना पूरा हिंदुस्तान नगीना का रूप लेने जा रहा है। सबसे पहले 27 में भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसके बाद देखना 29 के अंदर आप देखना भाई चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। आपकी लड़ाई किन मुद्दों को लेकर के आपकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब और मान्यवर काशीराम कह चुके हैं पहले ही हमारे कि संविधान को कमजोर करना भी संविधान को खत्म कर देने के समान है। तो हमारी लड़ाई हर उस व्यक्ति से है जो संविधान के खिलाफ होगा, जो संविधान को छेड़ने की कोशिश करेगा, जो मनुवादी मानसिकता का होगा, उस हर एक व्यक्ति से हमारी लड़ाई है। आज चंद्रशेखर भाई ने दिल्ली में बुलाया, दिल्ली जाम कर दी। जिस दिन चंद्रशेखर भाई आवाज लगाएंगे, हम हिंदुस्तान की कोई सी भी धरा हो उस धरती पे पहुंचेंगे, चाहे वो लखनऊ हो,
चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे फिर से दिल्ली आना पड़े, हम इसी तरीके से चक्का जाम करते रहेंगे अगर संविधान पर आ चाहे तो। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वर्गीकरण पे एक फैसला आया है जिसे कहते हैं आरक्षण में आरक्षण, हमारे जो SC ST के भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, उनके कोटे में कोटा जो घुसा जा रहा है, उनमें जो फूट डालो राजनीति करने की जानकारी, मतलब जो फूट डालो राज करो, जिस तरह से आपने देखा होगा जब देश के अंदर अंग्रेज आए थे, उन्होंने एक नीति अपनाई थी फूट डालो राज करो, उसी तरह से आज फिर वही नीति अपनाई जा रही है कि फूट डालो और राज करो, भाई से भाई को लड़वाओ। तो हम चाहे वो पूरा बहुजन समाज हो, चाहे दलित समाज हो, हम सब समझ चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ा हो चुके हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम खड़े हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का प्रावधान किया गया है ना जी। जो मतलब आरक्षण से वंचित रह गए हैं उनको लाभ दिया जाएगा, और जो आरक्षण ले चुके हैं उनको क्रीमी लेयर की पद्धति में लाया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वंचित वर्ग है, जिनको आरक्षण नहीं मिला है, उसको लाभ दिया जाएगा। ऐसा है कि जो जातिवादी व्यवस्था है सबसे पहले वो खत्म हो जानी चाहिए, उसके बाद आरक्षण ही समाप्त हो जाना चाहिए। तो हमारे इन बहुजन भाइयों को, हमारे इन दलित भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जातिवादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आप देखिए, एक ही आरक्षण ही आधार था जो हमारे दलित समाज के लोग, दलित समाज के भाई, जिन्हें जमीन से उठाकर बाबा साहब ने ऊपर लाने का काम किया है, आज उस पर प्रहार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, जब हम बहुजन एकजुट होकर खड़ा होता है तो बड़े बड़े फैसलों को पलटवा देता है। फैसला आपने पहले भी देखा होगा, एक फैसला पहले भी आया था। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया था, जो कि उन्होंने राहुल गांधी का जो राहुल गांधी का जिक्र, राहुल गांधी ने ये कहा था हमसे जिक्र भाई का। अब हमारे दिलो दिमाग पर चंद्रशेखर भाई छाए पड़े हैं, दिलो दिमाग के साथ साथ दिल में भी चंद्रशेखर भाई बैठे हैं। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव हम नहीं करते जिक्र। राहुल गांधी के बयान का पलटवार किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि आरक्षण को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, जब तक भाजपा है तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। तो तत्काल संसद में इमरजेंसी जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसे बुलाइए आज माहौल को देखते हुए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का आया था, तत्काल पलटिए ना उस फैसले को। कह देने मात्र से कैसे हो सकता है, वो तो लिखित में पलटा जाएगा। वो तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो उसको संसद उसको खारिज कर सकती है। तो डर है, तो इसीलिए कर दिया उन्होंने, डर है उन्हें। और आपसे मीडिया के महोदय, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ अखिलेश यादव का या आप राहुल गांधी का या किसी का आप जिक्र नहीं कीजिए, यहाँ जिक्र कीजिए चंद्रशेखर भैया का, यहाँ जिक्र कीजिए चंद्रशेखर भैया के हौसलों का, यहाँ जिक्र कीजिए आज चंद्रशेखर भैया के इस भीड़ का, चंद्रशेखर भैया के इन मतवालों का। यहाँ पे ये जो नाम लिहाज सेकुलर पार्टियां हैं, ये राम रहीम और गंगा जमुना तहजीब की बात करती है। अगर राहुल गांधी राम है तो राहुल गांधी के पास कोई रहीम बैठा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं और राम रहीम की बात करते हैं। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद एक तरफ राम है तो उनके पास दूसरा शख्स बैठने वाला रहीम निजाम चौधरी साहब है, राष्ट्रीय महासचिव और कोर कमेटी का सदस्य है। और मैं अपने दलित भाइयों से पुरजोर अपील करता हूं कि मुसलमान आपकी तरफ आवाज आके उठा के देख रहा है। आ जाओ मुसलमानों के साथ और मजबूत कर लो अपने आप को, और मुसलमानों को भी मजबूत कर दो, और चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करो। सन 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना दो उत्तर प्रदेश में, और 29 में भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बना दो। जय भीम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अगर भाजपा को लगता है कि अगर हमारे देश में SC ST आगे बढ़ गए हैं तो भारत के किसी भी एक सीट पे दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने SC या ST को टिकट दिया होगा। जनरल सीट पे, किसी भी जनरल सीट पर अगर टिकट दिया हो तो आप नाम बताइए। अगर भाजपा को लगता है कि SC ST आगे बढ़ गए हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारे भारत के 543 सीटों में किसी जनरल सीट पे SC ST को अगर टिकट दिया होगा तो हम मान लेंगे कि हमारे SC ST भाई लोग बढ़ गए होंगे। यही कारण है कि वो जान रहे हैं ये आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए उनको जनरल सीट से टिकट नहीं दिया जाता है। हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है।
जब तक जाति रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। धन धरती और राजपाट में जब तक बराबर हिस्सेदारी नहीं होगा तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा। जब तक जाति है तब तक आरक्षण रहेगा और धन धरती और राजपाट में भी बराबर की हिस्सेदारी होगा। 5% लोग मिलकर के 75% के धन धरती और राजपाट में कब्जा जमाए हुए हैं। अगर आरक्षण हट जाता है तो यही 5% लोग मिलकर के 100% हमारी धन धरती और राजपाट पे कब्जा जमा लेंगे और फिर से वही पुराना गुलामी का शासन शुरू हो जाएगा। ये सभा जो हुई ना मोदी जी के कान खोलने के लिए ताकि सुन ले, बनना इस आंदोलन से कुछ ना, इससे बड़ा भी आंदोलन होगा और उसमें शायद वो हो जो कभी सोचा भी ना हो मोदी जी ने। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी भी तो हैं, मोदी जी के फैसले, मोदी जी के कहने से फैसला लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होता है। कैसे निष्पक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, निष्पक्ष नहीं है, मोदी के कहने से। मोदी जी अपने SC ST भाइयों के साथ डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वो पिछली दरवाजे से घुस करके और सुप्रीम कोर्ट का इशारा करके हमारे खिलाफ में नियम का बनवाती है और हमारे साथ कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो जल्द से जल्द मीटिंग बुला करके अध्यादेश लाए कि कोई भी आरक्षण के खिलाफ में एक शब्द बोलेगा तो उसको 3 साल का सजा सुनाया जाएगा। तो देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, यहाँ पर उमड़ा है, काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें पहले भी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था, लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें भी हिस्सा लिया था। काफी संख्या में लोग 21 अगस्त को भी सड़कों पर उतरे थे, ज्ञापन दिया गया था। उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी थी और बसपा सुप्रीमो मायावती तो लगातार जब से ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से इसके खिलाफ बोल रही हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी लगातार इस फैसले के जो है खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस फैसले को जो है तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि इससे जो है विभाजन होगा, SC ST के लोगों में विभाजन होगा, तो उन्होंने विभाजनकारी फैसला बताया है। फिलहाल देखना यह होगा कि आज तो ये दिल्ली के जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, अब देखना यह होगा कि इससे क्या कुछ जो असर देखने को मिलेगा, क्या जो सरकार है वो अपना कुछ ठोस स्टैंड लेगी इस पर या नहीं लेगी, तो ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल हम पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।